अभी हम संजौली में हैं, जिस मस्जिद को लेकर विवाद है वहां पर हमें तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का अभी माहौल है। माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। पुलिस के भी इक्का दुक्का जवान यहां पर नजर आ रहे हैं। उतना ज़्यादा पहरा नहीं है, उतनी ज़्यादा चौकसी नहीं है, क्योंकि अभी जो है माहौल पूरी तरह से शांत है। कुछ स्थानीय लोग भी अभी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा संगीता सूद है ना। संगीता जी कहाँ रहती हैं? मैं साथ ही रहती हूँ, नीचे को अली मंजिल के साथ रहती हूँ। अभी क्या माहौल है? अभी तो ठीक है, आज तो यहाँ ठीक हाँ, लग रहा है, पर शांति है। आज शांति है फिलहाल। अभी फैसला आएगा, उसके बाद ही जो भी होगा क्लियर हाँ, होगा। पर हम देख रहे हैं कि सब नॉर्मल तरीके से चल रहा है, लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं। अभी रह रहे हैं, जिस दिन इनकी नमाज होती है उस दिन यहाँ से क्रॉस करना मुश्किल होता है, बाकी अच्छा, और दिन उस दिन प्रॉब्लम। हाँ, परेशानी उस दिन होती है। परेशानी होती है। तो अभी इसको लेकर जो है आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या चाहते हैं? सानी चाहते हैं कि मस्जिद को यहाँ से हटा दिया जाए। बाकी जो जितने पहले जो ये नमाज पढ़ते थे, पहले बहुत कम लोग थे, 50 या 100 लोग थे। अब यहाँ हजारों लोग आते हैं। तो जब ये आते थे, नहीं, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे भी ये दुकानें लगा के बैठते हैं, तो उस वक्त लेडीज को और लड़कियों को उस चलना वक्त मुश्किल परेशानी हाँ होती जी। है। और ये ढांचा तो पहले से था, ये जो नीचे वाली मंजिल है। हाँ जी, वो मंजिल थी, वो छत चादर की थी, और रास्ता पीछे से भी था, आगे से भी था। तो ये उस वक्त सारा कमरा नमाज थी। पढ़ने आते थे। हाँ जी, आते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत कम पुरानी लोग थे। मस्जिद थी या नहीं थी? कमरा ही था, मस्जिद तो क्या बोले। मस्जिद नहीं थी, हाँ, कमरा ही था, हाँ जी, ये आप कह रहे हाँ जी, हाँ जी। हैं। शुक्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग सामान्य तरीके से यहाँ पर आ जा रहे हैं, और अभी फिलहाल शांति है। कुछ और स्थानीय लोग यहाँ पर है। सर, क्या नाम है आपका? श्यामलाल भाटिया। आप कहाँ रहते हैं श्यामलाल जी? ये सामने ऊपर अच्छा, ये बिल्कुल साथ। साथ। हाँ, जरा बताएं, अब अभी तो शांति लग रही है। जी हाँ। अभी तो बिल्कुल शांति है। और क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे जो ये विवाद खड़ा हुआ है? ये सर, ये सलीम टेलर मास्टर है ना जो, उसने यहाँ पर जब भी नमाज पढ़ने कोई आता था तो यहाँ पर खड़ा होकर वो उनसे चंदा लेता रहा। पता नहीं कितने लोग आते थे, चंदा लेता रहा। वो कहना एक दो, अभी तो ऊपर तक बना दी। पहले एक मंजिली बिल्डिंग होती थी, अच्छा। छोटी सी छत थी इस पे तीनों की। और यहाँ पर लोग आते थे, अपना नमाज पढ़ते थे, चले जाते थे। लेकिन जब से सलीम टेलर आज यहाँ पर आया, तब से इसने गंद पाना शुरू कर दिया। उसके बाद से बहुत से यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी शक्ल सूरत ही नहीं देखने को होती। मेरे को लगता है वो रंगी है। अच्छा। हाँ, वो जब चलते हैं तो ना बच्चा देखते हैं, ना नानी देखते हैं, ना बूढ़ा देखते हैं। वो ऊपर से दौड़ दौड़ आते हैं, दौड़ दौड़ चले जाते हैं। आप कितने साल से हैं यहाँ पर? हम तो बचपन से यहीं पर हैं। तो ये इसको लेकर ये जो जमीन है, क्या सरकारी है या किसकी है? ये तो कुछ मुझे आइडिया? मालूम नहीं, लेकिन ऐसा है कि भाई पहले एक मंजिली मस्जिद होती थी, उसके ऊपर तीनों की छत होती थी। अच्छा। हम लोग भी यहाँ पर, जब मैं भी खुद जाता था तो यहाँ पर क्या नाम, नमाज तो नहीं पढ़ता था, लेकिन यहाँ पर लगता था पीर का दिया जलता था। अच्छा। उसमें तेल डाल के मत्था टेक के हम वापस आते हैं। जब से ये लोग आए तब से वो तो उठ गया यहाँ से, पता नहीं कहाँ भेज दिया उन्होंने। तो अब ज़्यादा मुश्किल हो गया हमारा। यहाँ पर कभी आएंगे आप तो देखना, यहाँ भी ऊपर तक, सीढ़ी तक। आप लोगों ने इससे पहले ये कहा इनको, जो लोग यहाँ पर आते जाते थे, कि आपने विरोध जताया, उनसे कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन ये था कि भाई जब कोई नमाज पढ़ते थे यहाँ पर पूरी ये लोग बैठते थे। हमारी लड़कियों को आना जाना मुश्किल होता था यहाँ। जब ये नमाज पढ़ के हटते थे तब निकलना होता था। अभी क्या लग रहा है? अभी डर तो नहीं लग रहा है यहाँ पे? अब डर का है क्या, हम तो यहीं पर रहे हाँ। बचपन से। कभी कोई डर नहीं है आपको लगा? बस परेशानी आपको हुई? परेशानी बस कि ये लोग मतलब एक तो ऐसा आदमी है जो मतलब ना बच्चे देखता है, ना औरत, ना जाने। वो ऐसे चलता है जैसे ऊपर, सबसे ऊपर आता भी ऐसे ही, जाता भी ऐसे ही है। दो तीन है ये ऐसे जो मतलब ना बच्चा ना कुछ भी देखते हैं, बस चलने ही करते, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? खैर, ये तो अभी मामला अदालत में विचाराधीन है, कमिश्नर की कोर्ट में। जी, हम चाहते हैं कि भाई ये ऊपर वाली बिल्डिंग सब हटाई जाए। ये जो 2 मंजिला आप कह रहे हैं? हाँ, ये
2 मंजिल रहे, उसके ऊपर हाँ, ये तो कानून तय करेगा ना। बिल्कुल। इसमें तो बहुत क्या पता क्या क्या रखा हुआ है इसमें। हाँ हाँ। हमें तो अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है इसमें। चलिए शुक्रिया। तो तस्वीरें हम यहाँ संजौली से दिखा रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल अभी सामान्य स्थिति है। जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जब जब यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं उस वक्त यहाँ पर परेशानी इनकी बढ़ जाती है। फिलहाल मामला जो है अदालत में है, अब उसके बाद फैसला आएगा। और जो यहाँ के जो मंत्री हैं वो भी ये कह रहे हैं कि विवाद सिर्फ इतना भर है कि अवैध निर्माण हुआ है, उसका मामला अदालत में है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन फिलहाल संजौली शहर पहले की तरह सामान्य है। लोग आ जा रहे हैं, सामान्य तरीके से अपने काम के लिए जा रहे हैं। जो यहाँ पर इस मस्जिद के साथ लोग रहते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो अवैध निर्माण हुआ है उसको हटाया जाए। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे कोर्ट में और उसका हम रिप्लाई देंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। कब क्या हुआ? 5 अक्टूबर को। और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने एप्लीकेशन दी है। उन्होंने कहा कि हमें इस पार्टी बनाया जाए क्योंकि हम नेसेसरी पार्टी है। अच्छा, तो उस एप्लीकेशन का भी रिप्लाई फाइल होगा। क्या ओनरशिप का मसला सॉल्व हो गया? ओनरशिप का मसला ठीक है। 1947 से ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ बोर्ड की है और उन्हीं के नाम से चली आ रही है। अच्छा, सर उसके साथ तो जेई कंसर्न जो है क्या रिपोर्ट देंगे? क्या वो मौके के ऊपर जाके रिपोर्ट देंगे कि आज की तारीख में प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है। नहीं सर, 1947 से जो केस चला आ रहा था उसके मुताबिक क्या जो 2 बिल्डिंग फ्लोर है वो क्या लीगल है? क्या बोला गया? नहीं, मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है 1947 से लेकर के अब तक। लेकिन इसके जो 2 इशू क्या है? इशू जो ऊपर वाली फ्लोर का है, ऊपर वाली स्टोरीज का है, इशू वो है। इशू है कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन ओनरशिप का कोई इशू नहीं है। ओनरशिप का इशू कोई नहीं है। नहीं, जो 4 फ्लोर बने हैं उसमें से कितने लीगल है कितने इलीगल, उसमें क्या? वो जेई रिपोर्ट देगा, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। कब तक देगा जेई रिपोर्ट? वो 5 अक्टूबर को केस लगा हुआ है, उस तक देगा। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि सारी मस्जिद को सील किया गया कोर्ट के अंदर। ये नहीं मुझे पता, ये नहीं वक्फ बोर्ड ने कभी भी कहा है। तो बस इतना ये आज के दिन के लिए, बाकी 5 अक्टूबर को लगेगा। हाँ बताइए। कर दीजिए कि ओनरशिप को लेकर कोई इशू नहीं है। ये ओनरशिप को लेकर के इशू इसलिए नहीं है कि 1947 से टिल डेट तक वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी का मालिक है, सब रिकॉर्ड। सिर्फ जो फ्लोर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन, हाँ, उसके रिगार्डिंग जो है उसके रिगार्डिंग वो स्टेटस रिपोर्ट फॉर्मेट करेंगे। तो जो लोकल की तरफ से जो कंप्लेंट हुई है वो हाँ, क्या है? उसको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि मुझे एप्लीकेशन दी है। अच्छा ठाकुर साहब, जिससे ये पता लगे कि जो जहाँ मस्जिद है वो जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है, तो वो जमीन आज भी हिमाचल प्रदेश सरकार की है और वक्फ बोर्ड जो है वो एनक्रोचर है उसमें। और हम ये कहते हैं कि जो कार्रवाई एनक्रोचर के खिलाफ होनी चाहिए एज पर द बायलॉज ऑफ एमसी एक्ट, वो इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। जबकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मस्जिद है उसकी सिर्फ 1 फ्लोर थी और 1 फ्लोर को तोड़ने के बाद इन्होंने परमिशन ये कह रहे हैं हमने ली थी, तो 1 ही फ्लोर का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे 5 फ्लोर का निर्माण कर दिया है। अभी अनऑथराइज जैसे वो बिल्डिंग बनी है कहा जा रहा है, तो उस पर कोई डिसीजन एमसी का आज कोई डिसीजन नहीं हुआ है और ना ही आज कमिश्नर साहब ने कोई ऐसा कोई ऑर्डर किया है जिससे उनका बिजली पानी जो है तुरंत प्रभाव से डिस्कनेक्ट किया जाए। अदरवाइज अगर किसी और की इलीगल कंस्ट्रक्शन पाई जाती है तो उनका बिजली पानी इमीडिएट रिएक्शन से जो है वो काट दिया जाता है, लेकिन आज ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। सर ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि आज जो सर आज कोर्ट में केस चला हुआ था, क्या हुआ? 5 तारीखों के मामले के। सर आज कोर्ट में तो सिर्फ इतना ही हुआ है कि आज हमने जो है पार्टी बनने के लिए हमने जो है एक अपनी एप्लीकेशन जो है लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से हमने दी है कोर्ट में, क्योंकि वक्फ बोर्ड और एमसी जो है वो एक असली जो स्थिति है मौके की उसको बताने में नाकाम रहा पिछले 14 साल से। इसलिए हमारे को मजबूरन इस कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ी, हमारे को पार्टी बनाया है। अब अगली तारीख जो है 5 अक्टूबर की है और 5 अक्टूबर को उसके ऊपर जो है जवाब देंगे और अपने वक्फ बोर्ड बनेंगे। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अधिवक्ता जिन्होंने कोर्ट में ये पूरा मामला लड़ा। क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ और आपकी तरफ से क्या दलील रखी गई? सर हमारी तरफ से हमने यही कहा है कि पिछले 14 साल से वक्फ बोर्ड के वकील और जो एमसी के
वकील है वो अपनी किसी भी तरह की जो असली जो पोजीशन थी स्पॉट की उसको बताने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से लोकल रेजिडेंट्स के बीच में बहुत विरोध है और उनकी तरफ से हमने एक एप्लीकेशन मूव की है कि हमारे को पार्टी बनाया जाए और हम उसके लीड करेंगे। इसके अलावा कोर्ट में जब सोसाइटी जिन्होंने निर्माण किया उनके प्रेसिडेंट की तरफ से पूछा गया कि किसने निर्माण किया, क्या कुछ था, तो उनकी तरफ से क्या रिप्लाई था? लतीफ की तरफ से जब ये पूछा गया तमाम चीजें, तो उन्होंने क्या कहा? सर, ये बड़ी हैरानी की बात है कि लतीफ कहता है कि इसमें कोई कमेटी नहीं थी, वक्फ बोर्ड ने ना कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और मैं एक इकलौता प्रेसिडेंट था और मेरे अलावा कोई भी मेंबर इस कमेटी में नहीं था। सारा निर्माण जो है मैंने ही करवाया है और लेकिन मैंने जो निर्माण कराया था 2.5 मंजिल तक कराया था। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि 2.5 मंजिल के बाद वो 5 मंजिल का निर्माण किसने करवाया और कब कराया और फंडिंग कहाँ से आई। और लतीफ ये भी कोर्ट में बताने में नाकाम रहा कि जो पैसा आया वो उसके अकाउंट में आया या कैश में आया, किस तरह से आया, उसके बारे में भी उसने कोई जानकारी कोर्ट में नहीं बताई। इसके अलावा वक्फ बोर्ड से जब पूछा गया कि आपकी जमीन थी, आपकी प्रॉपर्टी थी, तो आपको इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए थी, परमिशन है या नहीं है, उन तमाम चीजों का क्या रिप्लाई वक्फ इस बोर्ड? बात का कोई भी जवाब वक्फ बोर्ड वाले कोर्ट के अंदर नहीं दे पाए। बिल्कुल। तो मामले की अगली सुनवाई अब कब है? अगली सुनवाई सिर्फ 5 अक्टूबर को है, 5 अक्टूबर 2024 को है। लेकिन आज भी कमिश्नर साहब ने इस इलीगल मस्जिद के बिजली और पानी को काटने के लिए कोई अंतरिम आदेश पास नहीं किए। अभी तक जो आदेश है, स्टेटस क्या इस कोर्ट का आज के बाद रहा है? आज क्या था? सर, आज तो सिर्फ वक्फ बोर्ड वालों ने जो है अपना जवाब दिया है कोर्ट में और हमने अपनी एक एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC दी है कि हमारे को पार्टी बनाया जाए लोकल रेजिडेंट्स को, ताकि हम सही पोजीशन जो है वो कोर्ट में बताएं और कोर्ट में सारी बात जो है सामने आए तथ्यों के। बिल्कुल। तो कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर आज कहा गया है कि मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी और उसके बाद ही मामले का अगला आगे सुनवाई हो पाएगी। लेकिन हैरानी की बात बहुत सी इस केस में निकल के आई है। 2.5 मंजिल के बाद वक्फ बोर्ड की जो विवादित बिल्डिंग है उसका निर्माण किसने किया, इसका कोई रिप्लाई नहीं रहा। कोई भी ये बताने में कोर्ट में सफल नहीं रहा कि 2.5 मंजिल के बाद निर्माण किसने किया। पहली बात। दूसरी बात जो कोर्ट में सामने आई कि पैसा कहां से आया, इसका रिसोर्स कोई भी कोर्ट में बताने में नाकाम